हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना चित्रकूट धाम मंडल बांदा में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं आज फिजिक्स एनडीए कोर्स के लिए। टॉपिक हमारा है मोशन इन ए प्लेन, जिसका आज तीसरा लेक्चर है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर यानी कि कल हम लोगों ने देखा था वेक्टर प्रोडक्ट, या जिसे हम लोग कहते हैं सदिश गुणन, या इसी को बोल देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। सब नाम इसी के हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था कि क्या होता है। हमने बताया था कि जब दो सदिशों का इस प्रकार गुणा किया जाए कि जो उनका गुणनफल आ रहा है, जो उत्तर आ रहा है, वो भी एक सदिश राशि हो, तो ऐसे गुणन को क्या कहते हैं? सदिश गुणन, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। याद करिए, जब अदिश गुणन पढ़ाया था तब क्या कहा था कि जब दो सदिशों का गुणा इस प्रकार हो कि उनका जो गुणनफल है वो एक अदिश राशि हो, तो वो कैसा गुणन हो गया? अदिश गुणन। इस बार गुणनफल क्या आएगा? सदिश। तो कैसा गुणन होगा? सदिश गुणन, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है ना। इफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी देन द प्रोडक्ट इज नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है ना। देखिए, हर नाम के पीछे का एक कारण है। वेक्टर प्रोडक्ट क्योंकि आंसर वेक्टर आ रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बीच में हम क्या लगाते हैं? क्रॉस का चिन्ह। तो अगर a क्रॉस b बराबर c है, तो जो ये c होगा वो क्या होगा? एक वेक्टर होगा। एक इंपॉर्टेंट मैंने बताया था आपको कि जो c है वो a के भी परपेंडिकुलर होगा, एंड जो c है वो b के भी परपेंडिकुलर होगा। डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने आपको स्क्रू रूल भी बताया हुआ था कल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a क्रॉस b बराबर ए बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। थीटा क्या है? सदिश a और सदिश b के बीच का कोण। और एक लगा देते हैं हम लोग n कैप, जो कि एक क्या है? यूनिट वेक्टर। किसकी डायरेक्शन में? a क्रॉस b की डायरेक्शन में, यानी कि c की डायरेक्शन में। c की डायरेक्शन क्या है? a और b दोनों के परपेंडिकुलर। याद आ रहा है आपको? ये सब चीज़ें मैंने कल बता दी थी, रिवाइज करा रहा हूँ ताकि हम लोग आगे आज न्यूमेरिकल कर सकें। ठीक है ना। इसको हटाते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। कौन कौन से थे? आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर आपको याद हो तो इसके लिए मैंने आपको बताया था तरीका कि आप एक सर्किल बनाएंगे, उसमें आई कैप, जे कैप और के कैप को आप साइक्लिक ऑर्डर में बना लेंगे। आई क्रॉस आई, तो देखिए यहाँ पर आता है साइन थीटा का टर्म। आप जानते हैं कि किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ जो एंगल होता है वो होता है क्या? जीरो। तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा, तो यानी कि ये क्या आएंगे? जीरो। इसी तरह जे क्रॉस जे कैप भी जीरो, के क्रॉस के कैप भी जीरो। अब बात आती थी कि अगर आई क्रॉस जे हो जाए, जे क्रॉस के हो जाए और के क्रॉस आई हो जाए, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप क्लॉकवाइज घूमते हैं किसमें? इस सर्किल में, तो जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो वैल्यू निगेटिव आएगी। तो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे कैसे घूमे? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में। आई क्रॉस जे, तो क्या आएगा आगे? के। अगर यहीं आपसे कहता जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई, देखिएगा जे क्रॉस आई कैसे घूमे? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के घूमने की दिशा के विपरीत। तो क्या जाता? अगर जे क्रॉस आई करते तो क्या था? माइनस के कैप। क्या था? माइनस के कैप। इसी तरह देखिए, जे क्रॉस के कैप, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के कैसे घूम रहे हैं? घड़ी की डायरेक्शन में। घड़ी की डायरेक्शन में तो आगे क्या मिलेगा हमको? आई कैप। अगर आपसे पूछता यहीं पर बताइए के क्रॉस जे कैप, तो आप क्या बताते?
के क्रॉस जे, देखिए कहाँ आ रहे हैं, उल्टा आ रहे हैं, के क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज, मतलब माइनस का क्या हो जाएगा भाई, देखिए आई कैप। और देखिए के क्रॉस आई, ध्यान से देखिएगा, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई कैसे घूम रहे हैं, घड़ी की दिशा में, तो क्या हो जाएगा जे कैप। अगर आपसे पूछता आई क्रॉस के कैप तो क्या बताते हैं आप, माइनस जे कैप। क्यों, आई क्रॉस के, देखिए आई क्रॉस के कैसे घूम रहे हैं, रिवर्स, तो माइनस का जे कैप। ये आपको बिल्कुल तैयार हो जाने चाहिए क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में इनका यूज बहुत ज़्यादा पड़ेगा। बात क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए, या नोट हो गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आप देखिए, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, कैसे देखेंगे। चलिए आपको दिया है वेक्टर ए बराबर, क्या दिया है देखिए, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, एंड वेक्टर बी बराबर आपको दिया है 3i कैप आपसे कह रहा है फाइंड ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी की वैल्यू बताइए। दो वेक्टर दिए हैं, आपसे पूछ रहा है इनका क्रॉस प्रोडक्ट करिए। तो देखिए दो तरीके हैं, एक तो क्या है ट्रेडिशनल तरीका, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दिया होता 2x प्लस 3y प्लस 4j का मल्टीप्लाई करना है 3x प्लस 2y, ये मैं अलजेब्रा की बात कर रहा हूँ, 3z। तो आप क्या करते हैं, इसको लेते तीनों में मल्टीप्लाई करते, बीच में प्लस है, इसको लेते तीनों में मल्टीप्लाई करते, इसको लेते तीनों में मल्टीप्लाई करते। वही काम आप यहाँ भी कर सकते हैं, आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ना हो विश्वास तो चलिए करके देख लेते हैं। पहले मान लीजिए 2i कैप को लिया, तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए जब 2i कैप को आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, और i क्रॉस i क्या हो जाएगा 0, i क्रॉस i क्या होता है 0। फिर इसको लीजिए, इसमें करिए 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, और i क्रॉस j, चलिए मैं एक बार यहाँ पर फिर से वो बना देता हूँ साइकिल आपका, जिससे आपको आसानी रहे, i j और ये क्या है k। देखिए 2i 2j, तो 2 इंटू 2 4, i क्रॉस j k कैप। फिर क्या है प्लस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा देखिए 2 इंटू 3 6, और i क्रॉस k कैसे घूमे एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या आ जाएगा माइनस का जे कैप। तो ये प्लस की जगह क्या लगाइए माइनस, और ये क्या हो गया जे कैप। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट में अब इसको लेंगे, तीनों से करेंगे, तो आगे प्लस लगाने की जगह मैं नीचे प्लस लगा दे रहा हूँ, थोड़ा देखने में आसानी रहती है। इसको आपने लिया 3j को किस में करना है, तीनों में, तो 3 इंटू 3 9, और j क्रॉस i कैसे घूमे, रिवर्स घूमे, तो माइनस का क्या हो जाएगा k कैप। चलिए फिर देखिए 3 इंटू 2 तो प्लस 6, और j क्रॉस j आपका हो गया 0, ठीक है ना। फिर क्या है देखिए 3 को किस में करना है इसमें, तो प्लस 9, j क्रॉस के क्लॉकवाइज, j क्रॉस के कैसे जाएगा क्लॉकवाइज, तो यानी कि प्लस का 9i कैप। फिर देखिए प्लस, इसको लीजिए तीनों में करिए, तो 4 इंटू 3 12, k क्रॉस आई क्लॉकवाइज, तो j कैप। प्लस लगाइए 4 इंटू 2
के क्रॉस जे, के क्रॉस जे कैसे गए एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस के क्रॉस के, तो ये 12 क्या हो जाएगा 0। एक बार चेक कर लीजिए सही है या नहीं, देख लीजिए एक बार। अब चलिए आई को आई के साथ जोड़ दीजिए, जे को जे के साथ और के को के के साथ। तो देखिए 9i प्लस का है, 8i माइनस का है, तो क्या बचा केवल आई कैप। जे को देखिए प्लस के 12 जे हैं, माइनस के 6 जे हैं, तो प्लस के क्या बचे 6 जे। के देख लीजिए 4 के यहाँ है, 9 के यहाँ है, तो माइनस 5 के कैप। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। एक तो ये हमने बेसिक तरीके से हमने कर लिया क्या अपना क्रॉस प्रोडक्ट, नोट करें इसे आप लोग। फिर देखेंगे दूसरा मेथड जो हम लोग बहुतायत मात्रा में यूज़ करते हैं, क्या है डिटर्मिनेंट मेथड। पहले इसको नोट करिए, अगर डिटर्मिनेंट मेथड भूल जाएं तो ये मेथड तो कहीं नहीं गया है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग है। चलिए आगे देखते हैं अब इसी को करने का डिटर्मिनेंट मेथड। क्वेश्चन सेम है, आंसर आप लोग याद रखिए क्या आया था, आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 5 के कैप। चलिए देखिए डिटर्मिनेंट मेथड में क्या करते हैं हम लोग, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एक बार समझ जाएंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। ए क्रॉस बी हमको निकालना है। हम बनाएंगे एक डिटर्मिनेंट, यहाँ पर लिखेंगे आई कैप, यहाँ पर लिखेंगे जे कैप, यहाँ पर लिखेंगे के कैप। अब यहाँ पर पहले वेक्टर ए लिखा है तो पहले ए को फिल कर दीजिए, कितना है भाई 2 3 4। फिर बी लिखा है तो बी को फिल कर दीजिए 3 2 3। ध्यान से देखिएगा कि क्या किया, ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है, बराबर लगाइए और लिखिए आई कैप। इस आई कैप को लिखना है तो इस वाली रो और इस वाले कॉलम को क्या कर देना है, बंद कर देना है। ये ऐसे आपने क्या कर दिया बंद, इसको ऐसे बंद कर दिया, क्या बचा ये और ये। कैसे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। ध्यान देंगे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको आपने ब्लॉक किया इसके बाद जस्ट क्या आ रहा है 3, तो 3 का इसमें डायगोनल मल्टीप्लिकेशन, तो 3 इंटू 3 क्या हो गया 9, 4 इंटू 2 क्या हो गया 8 और बीच में लगाना है माइनस। फिर से समझिए, आई कैप लिखना है, आई का कॉलम और आई की रो को बंद कर देना है। जो डिजिट पहले मिल जाए उसका उसके डायगोनल से क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर माइनस का साइन और दूसरे वाले डायगोनल का क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर प्लस जे कैप। आई को बंद कर चुके, अब किसको बंद करेंगे जे को। मैंने क्या कहा, जे को बंद करिए, जिसको बंद करते हैं उसके जस्ट आगे वाली डिजिट, इसको बंद करिए, इसको बंद करिए, जस्ट आगे वाली डिजिट क्या दिख रही है 4। 4 का डायगोनल मल्टीप्लिकेशन किसके साथ 3 के साथ, तो कितना आया 12 और माइनस लगाएंगे। दूसरा डायगोनल क्या है 2 इंटू 3 तो -6, प्लस क्या है के कैप। इसको बंद करिए, इसको बंद करिए, पहला डिजिट कौन सी दिखेगी के से बाद, के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा आई,
तो 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इंटू 3 9। अब कुछ लोग भैया बताते हैं कि आई कैप फिर माइनस का जे कैप और प्लस का के कैप, तो उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आई कैप आप प्लस का ले लेते हैं, पहले देख लेते हैं आंसर सही आ रहा है कि नहीं। नहीं, कुछ लोग अभी कमेंट करेंगे कि अरे सर यहाँ माइनस जे होता है, तो देखते हैं। चलिए 9 माइनस 8 1 बचा, तो आई कैप 12 माइनस 6 प्लस का 6 जे कैप और 4 5 माइनस 9 तो माइनस का 5 के कैप। देखिए वही आंसर आ रहा है जो पहले आ रहा था। अब बात आती है कि आपने आज तक जब भी पढ़ा होगा वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, तो आपने हमेशा क्या लिया होगा, पहले आई कैप फिर माइनस का जे कैप फिर प्लस का के कैप। मैं केवल ये पूछना चाहता हूं कि अगर आई कैप प्लस का ले रहे हैं, के कैप प्लस का ले रहे हैं, तो जे कैप से ऐसी कौन सी दुश्मनी रहती है आप लोगों की कि जे को आप माइनस ले लेते हैं? भैया उसको भी प्लस लो। अभी आपने देखा आप हर टर्म को ऐड ही तो कर रहे हैं, तो जब ऐड कर रहे हैं तो जे के साथ क्या दुश्मनी है? गलती आप लोग क्या करते हैं, आप लोग सही तरीका फॉलो नहीं करते हैं, आप तरीका रिवर्स कर देते हैं। आप लोग करते क्या हैं, आई को बंद करेंगे तो ठीक है ये सही है, जब आप जे को बंद करते हैं तो ऐसे बंद कर लेते हैं और आप पहले इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 इंटू 3 फिर माइनस 4 इंटू 3, तो देखिए वही आ जाएगा, एक माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तरीका वो क्या है, गलत है, आंसर सही आएगा। देखो आंसर गलत तरीके से भी सही आ सकता है, लेकिन आंसर सही आना इस बात का प्रमाण नहीं है कि आपका तरीका क्या है, सही है। सही सही है, गलत गलत है। आंसर तो दोनों तरीके से आ सकता है, कभी कभार तुक्का भी क्या हो जाता है, तीर हो जाता है, और फटा हुआ दूध क्या हो जाता है, पनीर हो जाता है। चलिए, तो आपको ये चीज ध्यान देनी है कि तरीका देखिए क्या है, जिसको बंद किया उसके जस्ट आगे वाली डिजिट, तो आई को बंद किया, जस्ट आगे क्या आ रहा है 3 का डायगोनल मल्टीप्लिकेशन 9, फिर माइनस लगाइए और दूसरे वाले डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू 2 क्या हो गया 8 हो गया, फिर प्लस जे कैप, जे को बंद किया, जो आगे आ रहा है पहले क्या दिख रहा है 4, उसके जस्ट आगे 4 का 3 के साथ और इस माइनस लगाकर इस 2 का 3 के साथ। यही काम के में करना है, के बाद पहले क्या आएगा आई, तो 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3। बात क्लियर है? ये आपका क्या है आंसर। ये मेथड क्या है, बहुत ही शॉर्ट है और इसको आप लोग सीख लेंगे तो आप लोग का काम जल्दी हो जाएगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें क्या बचाना होता है, समय बचाना होता है, तो नोट करेंगे इसको फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप एंड वेक्टर बी बराबर 6i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप फाइंड ए क्रॉस बी। तो अब हम लोग सीधे क्या लगाएंगे, डिटर्मिनेंट मेथड। क्या होता है भाई, ए क्रॉस बी बराबर डिटर्मिनेंट बनाइए, मैट्रिक्स बनाइए
आई कैप लिखिए, जे कैप लिखिए, के कैप लिखिए। आई कैप में पहले क्या है, ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो पहले किसको फिल करेंगे, ए को फिल करेंगे। तो 2 1 और क्या है यहाँ पर -1, के का कोफिशिएंट क्या है -1। आई में यहाँ 6 है, यहाँ क्या है 3 है और यहाँ क्या है -3 है। काम फिर से क्या है, वही है आई कैप, ब्रैकेट बनाइए, आई का कॉलम, आई की रो को बंद कर दीजिए। क्या दिख रहा है पहले 1 और -3 तो कितना आया -3, फिर माइनस लगाइए, इसका कर लिया, अब इसका करना है। देखिए क्या हो जाएगा 3 × -1 क्या हो जाता है -3 और माइनस माइनस प्लस, तो ये +3 हो गया भाई। एक माइनस पहले से, एक माइनस यहाँ से आया, दोनों क्या हो गए प्लस हो गए। प्लस क्या करना है जे कैप, माइनस जे कैप नहीं करना, रटना नहीं है, तोता नहीं बनना कि आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। जे कैप दुश्मन नहीं है हमारा कि हम उसको माइनस ले लें, वो भी अपना ही है। जे को बंद करिए, पहले क्या दिखा, ये वाला क्या दिखा -1, किस में मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, तो माइनस क्या आया 6, फिर क्या लगाते हैं -2 × -3 -6 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। फिर देखिए प्लस के कैप, इसको बंद किया, पहले क्या मिला ये, तो 3 × 2 6 -6 × 1 6 -3 + 3 0 आई कैप, 6 - 6 0 जे कैप, 6 - 6 0 के कैप, यानी कि क्या आ गया ये वेक्टर 0। तो A क्रॉस B बराबर क्या आ रहा है 0। इससे क्या प्रूफ होता है, कभी कभी आपको एक क्वेश्चन देगा और आपसे कहेगा बताइए कि दोनों वेक्टर कैसे हैं। तो जब A क्रॉस B 0 हो, A क्रॉस B 0 होने का मतलब क्या है कि साइन थीटा क्या है 0। साइन थीटा 0 कब होता है, जब थीटा क्या होता है 0। थीटा 0 होने का मतलब क्या है कि सदिश A और सदिश B समांतर हैं। दो सदिश या दो राशियां अगर समांतर हैं तो उनके बीच का कोण क्या होगा भाई 0। जब बीच का कोण 0 तो साइन थीटा 0, साइन थीटा 0 तो A क्रॉस B 0। इसका मतलब ये है कि वेक्टर A जो है वो पैरेलल है वेक्टर B के। तो क्वेश्चन आपसे कई तरीके से पूछ सकता है, कभी क्रॉस, भाई सीधी सी बात है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं तो आपसे क्रॉस प्रोडक्ट निकलवाएगा नहीं वो, भाई बात समझिए ना, सब्जेक्टिव पेपर थोड़ा ना दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट नहीं निकलाएगा। लेकिन यूज क्या है कि आपको देगा कि वेक्टर ए वेक्टर बी ये हैं, तो बताइए कि क्या वेक्टर ए, ऑप्शन देगा वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी, या वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सही क्या है, वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी। ठीक है ना, चलिए नोट करिए इसको और दिमाग में रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं।
चलिए इस बार आपको दिया है वेक्टर ए आई कैप प्लस जे कैप आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप और वेक्टर बी आपको दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप और आपसे पूछ रहा है a क्रॉस b निकालिए। ठीक है, फाइंड a क्रॉस b एंड a क्रॉस b का मॉड भी निकालना है। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा दिया है, a क्रॉस b भी निकालना है और a क्रॉस b का मॉड भी निकालना है। ठीक है, चलिए ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को ट्राई करें, आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर कोई समस्या है तो फिर इसका सॉल्यूशन देखें जो हम कराने जा रहे हैं। चलिए कर सकते हैं ना, सेम वही काम करना है। a क्रॉस b क्या बनाएंगे भाई, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट i लिखेंगे, j लिखेंगे, k लिखेंगे। a में क्या है, i का कोफिशिएंट 1, j का कोफिशिएंट 1, k का कोफिशिएंट 2, b में i का कोफिशिएंट 2, 3 माइनस 1 क्या लगाया, इक्वल लगाया, i कैप को लिया, ब्रैकेट बनाया, क्या करेंगे i का कॉलम i की रो को बंद करेंगे, बंद कर दिया। पहले क्या दिख रहा है 1 का इससे मल्टीप्लिकेशन, तो 1 इंटू माइनस वन माइनस लगाया, 3 इंटू 2 6 प्लस जे कैप माइनस जे कैप ना कर देना, बंद करिए। पहले क्या दिखा 2, 2 इंटू 2, जे को बंद करिए। पहले क्या दिखा 2, 2 इंटू 2 4, 1 माइनस वन माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस 1, के कैप बंद करिए। पहले क्या दिखा 3, पहले दिखा 1, 1 इंटू 3 3 और माइनस 2 कितना आया देखिए, माइनस 7i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप। बोलिए सही है, आप लोगों के आंसर से मैच कर रहा है? हाँ भाई कर रहा है। तो a क्रॉस b आपके पास आया माइनस 7i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप। अब आपसे पूछ रहा है कि a क्रॉस b का मॉड निकालिए। तो देखिए a क्रॉस b एक वेक्टर है और किसी वेक्टर का मॉड निकालना हमने आपको बताया था कि क्या करना है, किसी वेक्टर का मॉड निकालना हो तो क्या बनाइए, अंडर रूट i के गुणांक का वर्ग, तो -7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, तो अंडर रूट कितना आ गया 75 और यही आपका क्या है आंसर है। आप चाहें तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं फैक्टराइजेशन करके, लेकिन हमारा उद्देश्य था आपको केवल कॉन्सेप्ट समझाना। बात क्लियर है? नोट करिए वीडियो को, नोट करिए क्वेश्चन को। जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाए आपका पहला प्रयास ये होना चाहिए कि आप उसको क्या कर लें, सॉल्व कर लें और कमेंट बॉक्स में आंसर कर दें।
नोट कर लिया आप लोगों ने, आगे बढ़ें। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस मैं और कराता हूं आपको। चलिए कुछ छोटे छोटे ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, जैसे आपसे दिया है इफ ए क्रॉस बी का मॉड इज इक्वल टू ए डॉट बी, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी विल बी। क्या ऑप्शंस हो जाएंगे आपके? 45, 90, 60 या डी 0। चलिए सॉल्व करिए, आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कह रहा है वेक्टर ए क्रॉस बी का मॉड किसके बराबर है? ए डॉट बी के। तो ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा? चलिए आंसर आया आप लोगों का। देखिए क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ए क्रॉस बी का मॉड बराबर ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा होता है कि नहीं होता? ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा। एन कैप क्या बताता है? डायरेक्शन। अगर आप किसी वेक्टर का मॉड ले लेते हैं तो यानी कि डायरेक्शन का काम खत्म, तो कि बचेगा क्या? ए बी साइन थीटा। ए बी से ए बी क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या आएगा आपके पास? साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अब या तो आप यहीं से देखकर आंसर समझ सकते हैं कि थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए साइन और कॉस क्या होते हैं? बराबर। तो आप जान पाएंगे कि 45 के लिए क्या होते हैं? दोनों बराबर। वैल्यू क्या हो जाती है? 1/√2। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो कॉस को यहां ले आइए, तो हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1 और साइन बटे कॉस टैन थीटा बराबर 1। टैन थीटा बराबर 1 किसके लिए होता है? थीटा बराबर 45। तो जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है, बाकी के ऑप्शन सही नहीं है। 45 डिग्री में ए क्रॉस बी का मॉड ए डॉट बी के बराबर होगा। क्लियर है बात? नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है क्वेश्चन में टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर if vector A is equal to 4i cap plus 3j cap, then vector B will be. Two vectors A and B are mutually perpendicular. If vector A is equal to 4i cap plus 3j cap, then vector B is equal to, ऑप्शन आपके हैं A 4i कैप माइनस 3j कैप, ऑप्शन B है 6k कैप, ऑप्शन आपका C है 2i कैप, और ऑप्शन आपका D है 6i कैप माइनस 4j कैप। चलिए सोचिए, क्वेश्चन को समझिए, क्या कह रहा है। कह रहा है दो वेक्टर हैं जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब कि उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। आपको वेक्टर ए दिया हुआ है 4i कैप प्लस 3j कैप, आपसे पूछ रहा है वेक्टर बी की वैल्यू बताइए। तो ऐसी वेक्टर बी की कौन सी वैल्यू हो सकती है जिसके लिए दोनों वेक्टर क्या हो, परपेंडिकुलर। आप लोग जानते हैं कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर अगर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा और हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। तो अब सोचिए कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो करना है, मतलब इफ A एंड B आर परपेंडिकुलर देन A डॉट B शुड बी जीरो। तो A डॉट B को अगर जीरो होना है तो बताइए B को क्या होना चाहिए। अब देखिए, आपको याद होगा मैंने बताया था कि I का मल्टीप्लाई किस में करते हैं, I में, तो कितना आता है 1। I का अगर J में करते हैं तो कितना आता है 0। क्या डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है, I डॉट J क्या होता है 0, क्योंकि cos 90 हो जाता है, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। और I डॉट K भी क्या होगा, मतलब I डॉट J 0 होगा, I डॉट K 0 होगा, J डॉट K 0 होगा, J डॉट I 0 होगा। मतलब I J K में अगर ये अपने से अलग किसी से मल्टीप्लाई होंगे, मतलब खुद को छोड़कर, तो प्रोडक्ट क्या आएगा 0। तो आप देख लीजिए कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है, जैसे A में क्या है 4i कैप है प्लस 3j कैप है। तो ऑप्शंस में देखिए क्या कहीं ऐसा ऑप्शन है जिसमें I और J का टर्म ना हो, क्योंकि अगर I और J का टर्म नहीं होगा तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 0। तो ऐसा एक ऑप्शन है जो कि क्या है आपका 6k। तो ऑप्शन 6k क्या है, करेक्ट। देखिए क्यों, अगर आप 6k लेते हैं तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो I डॉट के क्या हो जाएगा 0 और J डॉट के भी क्या हो जाएगा 0, तो A डॉट बी क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है 6k कैप, जिसके लिए दोनों वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर। नोट करें क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इफ A प्लस B का मॉड
इज इक्वल टू ए माइनस बी का मॉड, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी, आपके ऑप्शंस हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और डी है आपका 120 डिग्री। चलिए ट्राई करिए सॉल्व करने का। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें और आंसर को लिखें कमेंट बॉक्स में। अगर कोई दिक्कत है तो फिर आगे इसका सॉल्यूशन देखें, लेकिन एक ट्राई आप ईमानदारी से करिए, देखिए कर पाते हैं या नहीं। प्रयास करिए, सोचिए क्या हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चन पहले कराए हुए हैं। सेल्फ प्रोडक्ट लेते हैं या मॉड का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। ट्राई करिए, ट्राई करिए, आना चाहिए। आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा, कुछ का आंसर आया होगा, कुछ का नहीं आया होगा। जिनका आ गया बहुत अच्छा, जिनका नहीं आया वो सॉल्यूशन देखें। चलिए, आपसे कह रहा है a प्लस बी का मॉड इज इक्वल टू a माइनस बी का मॉड। क्या करेंगे भाई, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, या जिसको हम लोग फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं सेल्फ प्रोडक्ट करेंगे। स्क्वायर शब्द उतना अच्छा नहीं लगता यहाँ, सेल्फ प्रोडक्ट, लेकिन आप जानते हैं कि आंसर वही आता है जो स्क्वायर से आता है। क्या आएगा देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। इधर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। देखिए इस ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कटा, ये बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर उड़ा, क्या बचा आपके पास 2a डॉट बी, देख रहे हैं, बराबर माइनस 2a डॉट बी। इस माइनस के 2a डॉट बी को आप यहाँ लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 2a डॉट बी यहाँ पहले से हैं और 2a डॉट बी और आएंगे तो कितने हो जाएंगे 4a डॉट बी। तो 4a डॉट बी बराबर 0। क्या पॉसिबिलिटी है, या तो 4 0 होगा, 4 0 के बराबर होगा, या a डॉट बी 0 के बराबर होगा। आप जानते हैं 4 कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए a डॉट बी को 0 के बराबर होना पड़ेगा। और जैसे ही a डॉट बी क्या होगा, a डॉट बी क्या होगा 0 के बराबर, तो आप जानते हैं कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब ये है कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब थीटा कितना होगा भैया 90। अब बाई चांस आप एग्जाम में भूल जाएं कि थीटा कितना है, 90 परपेंडिकुलर होते हैं अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो सॉल्व कर लीजिए। क्या हो जाएगा देखिए, ए बी कॉस थीटा बराबर 0, तो कॉस थीटा बराबर क्या आएगा 0। कब होता है, जब थीटा बराबर कितना होता है 90। कॉन्सेप्ट याद है तो 2 लाइन पहले क्वेश्चन होगा, कॉन्सेप्ट नहीं याद है तो 2 लाइन बाद होगा। क्वेश्चन तो होगा ही होगा, जाएगा कहाँ, समझ रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे। इस तरह कुछ भी बना सकता है इक्वेशन, 2 का मल्टीप्लाई कर दे, 3 का मल्टीप्लाई कर दे, कुछ भी कर दे, काम यही करना है, सेल्फ प्रोडक्ट करना है। सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब ये है कि स्क्वायर करना है, किसका, मैग्नीट्यूड का।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए एक थोड़ा और ट्रिकी क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है a माइनस बी का जो मॉड है वो बराबर है मॉड a के भी और मॉड b के भी। क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा है मॉड a माइनस बी इज इक्वल टू मॉड a इज इक्वल टू मॉड b, देन एंगल बिटवीन a एंड b विल बी। आपके ऑप्शंस हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा आपको ध्यान से करना पड़ेगा। 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री। क्वेश्चन समझिए, कह रहा है a माइनस बी का जो मॉड है वो मॉड a के भी बराबर है और मॉड b के भी बराबर है। तो बताइए कि a और b के बीच में एंगल क्या होगा। ट्राई करें वीडियो को, कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से भी करने का प्रयास करिए। हर चीज़ छापने का प्रयास ना करें। बड़े होकर आपको छापे खाने की दुकान नहीं खोलनी है, प्रेस नहीं खोलना है, प्रेस की दुकान। बहुत ज़्यादा छापने में ना रहें, नहीं आगे चल के छापने की ही दुकान खोलनी पड़ेगी। पढ़ाई पर ध्यान दें, क्वेश्चन को खुद से करने का प्रयास करें। हो पाया आपका क्वेश्चन? नहीं हो पाया अगर तो चलिए अब हम करते हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है ये बराबर इसके है, ये बराबर इसके है। तो चलिए पहले किन्हीं दो को ले लीजिए। तो माना a माइनस बी का जो मॉड है वो बराबर है मॉड ऑफ a के। काम वही करना है, क्या करना है, सेल्फ प्रोडक्ट या मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जानते हैं आप क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। और ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर हमने कैंसिल कर दिया। बात क्लियर है। क्या बचा देखिए, b स्क्वायर और इस माइनस के 2ab को वहाँ ले चलिए। तो 2a डॉट बी को मैं लिख रहा हूँ ab कॉस थीटा। बात क्लियर है, ab कॉस थीटा। a स्क्वायर, हाँ। अब देखिए आपने माना है कि जो a का मॉड है और जो b का मॉड है वो क्या है, बराबर है। अगर a का मॉड और b का मॉड बराबर हैं, ध्यान समझिएगा, a का मॉड और b का मॉड बराबर है, तो मैं क्या a की जगह b लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो b स्क्वायर बराबर 2b इंटू बी कॉस थीटा। तो b स्क्वायर हो जाएगा 2 और ये भी क्या हो जाएगा b स्क्वायर
कॉस थीटा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, और कॉस थीटा आपका आएगा 1/2, और किसकी वैल्यू होती है ये 60 डिग्री की, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? कुछ नहीं किया आपने, किन्हीं दो को ले लीजिए, चाहे जिसको ले लीजिए, आपका मन है बी को लेना है बी को ले लीजिए, इसमें कोई समस्या नहीं है। आपने सेल्फ प्रोडक्ट करके क्या किया, स्क्वायर किया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को क्या किया, कैंसिल किया, बी स्क्वायर ये माइनस का था उधर जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का, ए डॉट बी की जगह लिख लिया ए बी कॉस थीटा। आपको क्वेश्चन में दिया है कि ए बराबर किसके है, बी के, तो आपने इस ए की जगह बी रख दिया, बी स्क्वायर बराबर 2, बी इंटू बी क्या हो गया, बी स्क्वायर कॉस थीटा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बचा 1, 2 नीचे आया तो कितना हो गया 1/2, और थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। तो नोट करें इस क्वेश्चन को, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब इसी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा चेंज कर दे, सब कुछ सेम रहेगा, देखिए अगर थोड़ा सा चेंज कर दे तो आंसर में क्या चेंज आएगा आप लोग बताएंगे। इस जो a माइनस बी का मॉड था इसको a प्लस बी का मॉड कर दे, बाकी सारी चीज़ें सेम है, ऑप्शन भी सेम है। क्या बता सकते हैं आप कि आंसर क्या आएगा? वैसे आपको बता देना चाहिए, लेकिन आप एक बार फिर से सोचिए कि क्या आएगा। देखिए काम फिर से वही करना है, a प्लस बी के मॉड का क्या करेंगे, स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a डॉट बी किसके बराबर मान लेंगे, किसी के भी बराबर मान लीजिए, a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर बराबर ये उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी की जगह क्या लिखा, ए बी कॉस थीटा। फिर से आप क्या मानेंगे, ए किसके बराबर दिया था, बी के, मान लीजिए इसको क्या है तो 2ab, ए को क्या लिख लेंगे बी, तो बी स्क्वायर कॉस थीटा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, कॉस थीटा बराबर -1/2, और ये होती है कॉस में 120 की वैल्यू, तो थीटा कितना हो गया आपका 120, और ऑप्शन डी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बहुत ही छोटे छोटे चेंज करते हुए आप क्वेश्चन कई तरह के कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं।
चलिए क्या कह रहा है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस F and F is F, then angle between two forces, आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 0 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 120 डिग्री और डी 180 डिग्री। कह रहा है दो फोर्स हैं F और दूसरा भी क्या है F, मतलब दोनों कैसे हैं, बराबर फोर्स हैं। कह रहा है उनका रिजल्टेंट निकालने गए तो भी कितना आया, F आया। तो बताइए कि उनके बीच का एंगल कितना होगा। तो आपको याद होगा, क्या याद होगा कि दो वेक्टर के रिजल्टेंट का फॉर्मूला R बराबर याद होगा आपको, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पर आपको क्या दिया है, a बराबर भी क्या है f, b बराबर भी क्या है f और रिजल्टेंट भी कितना आ रहा है f। तो वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगा f बराबर अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f कॉस थीटा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो इधर एफ स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा। इस वाले एफ स्क्वायर से ये वाला एफ स्क्वायर कैंसिल, ठीक है ना, और इस एफ स्क्वायर को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा माइनस का एफ स्क्वायर और इधर क्या है 2f स्क्वायर कॉस थीटा। इस एफ स्क्वायर से ये वाला एफ स्क्वायर कैंसिल, तो कॉस थीटा आया -1/2 और ये थीटा में वैल्यू होती है 120 डिग्री की। इसका मतलब आपका आंसर जो है वो क्या है, 120 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन देखने में आपको लग सकता है कि टफ हो, लेकिन करने में क्या है, बहुत ही आसान है। कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और आंसर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी तरीके की। अगर आपको कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आपकी सारी दिक्कतों का, सारी परेशानियों का समाधान हम लोग करने के लिए सदैव तत्पर हैं। बस आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दें और जो भी क्वेश्चंस अगर आपको ऐसे लगते हैं कि कुछ क्वेश्चंस है जो हमसे नहीं हो पा रहे हैं, आप लोग जानते हैं, आप लोग अभ्युदय योजना के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपने क्वेश्चंस की फ़ोटो भेज सकते हैं जिसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन और उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।